2014 के बाद हम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी जो जन्मदिन है, उनकी जयंती है, उसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और ये जो हम सुशासन दिवस मनाते हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर इस दिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और जिस प्रकार से विषम परिस्थितियों में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी सरकार के ज़रिए उन्होंने आम व्यक्ति का जीवन सरल करने का प्रयास किया और उन्होंने बहुत पारदर्शिता के साथ, जन भागीदारी के साथ सरकार चलाई। उसी को हम लोग एक आइडियल मानकर आज भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, वो सुशासन का एक पूरा हम ये कहेंगे कि एक आइडियोलॉजी जो है उसको दर्शाती है। और अभी हाल ही में आप लोगों को मालूम है कि पहली बार भारत देश में ऐसा हुआ है कि महिला जो हैं उनका अनुपात पुरुषों के अनुपात से बढ़ा है। अब महिलाएं जो बेटियां हैं हमारी, वो पढ़ लिख जाएं, इसलिए उनकी विवाह की जो उम्र है वो भी हमने 18 से 21 वर्ष करने का जो निर्णय लिया है। ये भी बेटियों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए लिया है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ नगरीय निकायों में 50% आरक्षण है और पार्टी इस बात का भी ध्यान रखती है कि 33% आरक्षण विधानसभा में भी महिलाओं को मिले। तो इस प्रकार से एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से महिलाओं को अग्रणी रखकर उनको सशक्त करने का जो प्रयास किया जा रहा है, कार्यकर्ता साथी हमसे आग्रह है और इस सुशासन दिवस पर हमने भोजन कराने में सहयोग करें, जनप्रतिनिधियों को और उस तरफ टेंट के जो भी स्टाफ है उस तरफ जो पर्दा जनप्रतिनिधि बनने के बाद टेंट के स्टाफ उस तरफ का पर्दा बहुत सेवा भाव से अपने क्षेत्रों में काम किया है, सुशासन का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। और बहुत सुशासन का यानी हम ये मानते हैं कि सुशासन यानी ऐसा शासन जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, जिसमें पारदर्शिता हो और जिसमें जवाबदेही हो। तो इस प्रकार से जो हमारी बहनें बहुत उत्कृष्ट कार्य अपने अपने क्षेत्र में कर रही हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में किया है। भारत के सभी प्रदेशों में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें जो बड़े प्रदेश हैं उनमें हमने 10 अवार्ड्स दिए हैं। जो हमारे मध्यम वर्ग फल के जो हमारे प्रदेश हैं उसमें हमने 7 अवार्ड्स दिए हैं। जो छोटे प्रदेश हैं उनमें 5 अवार्ड्स दिए हैं। ऐसे महिलाओं को जो कि जनप्रतिनिधि हैं, जो घर से बाहर निकली हैं और आज समाज में एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं अपने काम के ज़रिए, उनको हमने सम्मानित करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पोषण अभियान के महिला दिवस वाले दिन शुरुआत की थी। उसी के अंतर्गत इस वर्ष 8 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा एक ऐसा कार्यक्रम जो भारत सरकार का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम को के ज़रिए एक जो महिला बाल विकास मंत्रालय है, उन्होंने पोषण ट्रैकर ऐप एक ऐसा ऐप बनाया है जिसके ज़रिए जो एक बच्चा आंगनवाड़ी तक जो पहुंचता है उसका भी, और जो बच्चा आज घर में बैठा है आंगनवाड़ी तक नहीं पहुंचा है, उसको लाने की जिम्मेदारी सभी जो हमारे हेल्थ वॉलंटियर्स हैं, स्वास्थ्य स्वयंसेवक हैं, उनके साथ मिलकर वो जो बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ी तक लेकर आना, पोषण जो ट्रैकर है उसमें उनको रजिस्टर करना, और यदि वो स्वस्थ हैं यानी जितना वज़न और जितनी लंबाई उनकी होनी चाहिए उनकी आयु के हिसाब से, अगर उतनी है तो उनको एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा। जो बच्चे ऐसे हैं जिनका वज़न ज़्यादा है या जो कुपोषित हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन उस पोषण ट्रैकर ऐप पे होगा। और ये पोषण ट्रैकर ऐप पे जो बच्चा रजिस्टर हो जाएगा
और जिसको पोषण की आवश्यकता है। ये पूरी जो लिस्ट है ये महिला बाल विकास मंत्रालय में तो जाएगी, उसके साथ साथ ये जो पूरा रजिस्ट्रेशन की पूरी लिस्ट होगी ये वहाँ के लोकल डीएम के पास जाएगी, और जो डीएम हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि उस बच्चे के पूरी जांच होगी। अच्छी तरीके से जांच करने के बाद कौन कौन से पोषण की उसके शरीर में कमी है, वो सारा पोषण और वो खाद्य की सामग्री उस बच्चे के पास तक रेगुलरली उसके घर तक पहुंचाई जाएगी। भारत सरकार ने ये ठान लिया है कि भारत में से कुपोषण को हमने जड़ से ख़त्म करना है, और जो ये स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा है, ये स्पर्धा है कुपोषण के साथ, क्योंकि आज हमारे भारत देश में 14 करोड़ 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं, लेकिन सिर्फ 7.5 करोड़ ही आंगनवाड़ियों में रजिस्टर्ड हैं। 6.5 करोड़ बच्चे अभी ऐसे हैं जो आंगनवाड़ियों से रजिस्टर्ड नहीं हैं। हम सब लोग उन बच्चों तक पहुंचेंगे, एक एक बूथ में हम अपने कार्यकर्ताओं के जरिए वहां पहुंचने वाले हैं, और उन बच्चों को हम आंगनवाड़ी तक लेकर आएंगे। वहां पर जो आंगनवाड़ी की दीदियां हैं वो उनका परीक्षण करेंगी, और उनका कितना वजन है, कितनी आयु है, कितनी लंबाई है, ये सब देखते हुए उनका रजिस्ट्रेशन होगा। और जिन बच्चों को ज़रूरत है उन बच्चों तक हर प्रकार का पोषण उनके घर तक दिया जाएगा, और हर जिले का जो डीएम है वो इस बात का ध्यान रखेंगे और इसको सारे को ट्रैक करेंगे, बार बार ट्रैक करेंगे, ताकि हमारे जो भारत के बच्चे हैं ये कुपोषण की गिरफ्त से निकल पाएँ। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये आह्वान है कि भारत पूर्ण विकास तभी कर पाएगा जब भारत के सभी बच्चे विकसित होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार इनका मना रहे हैं, और निश्चित रूप से जो अभी जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं प्रारंभ से चल रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो कैसे हर एक गाँव में हर एक पंचायत में इम्प्लीमेंट हो। क्योंकि अभी हमारी बहुत बड़े स्तर पे जो बहनें हैं वो पंचायती राज में नवनिर्वाचित होकर आई हैं, और सभी बहनें हमारे अच्छे से अच्छे कार्य अपने क्षेत्रों में करें, सभी योजनाओं को लागू करें, उस पर एक बातचीत रखा गया। और अटल सम्मान के माध्यम से एक ये संदेश दिया गया कि जो भी बहनें हमारी आज 12 जिलों से आई हुई थी पूरे बिहार की, तो जो भी बहनें हमारी पंचायत प्रतिनिधि बन के आई हैं, कल उनको भी इस तरह का सम्मान राष्ट्रीय स्तर से मिल सकता है अगर वो अच्छा कार्य करेगी, चाहे वो पंचायत में हो या वार्ड में हो या नगर निकाय में हो। तो यही एक संदेश देने के लिए आज इस कार्यक्रम का यहाँ पे आह्वान किया गया, और सभी भाजपा कार्यकर्ता, सभी महिला मोर्चा के बहनें यहाँ एकत्रित हुए। उनसे आग्रह है जो आप पहले माँ बहनों को खाने दीजिए। मैडम, जीतन मांझी जी के बयान को लेकर के एक खास वर्ग में जो बीजेपी का समर्थक वर्ग है उसमें खासी नाराजगी है, क्या लगता है इसका असर पड़ेगा? देखिए, जीतन राम मांझी जी का जो बयान हुआ निश्चित रूप से निंदनीय है, और किसी खास वर्ग को ही नहीं उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने वर्ग को भी नीचे दिखाने का कार्य किया है, जो कि सर्वथा अनुचित है, और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। जहाँ तक रही असर की बात, तो निश्चित रूप से अगर आप सभी को साथ लेके नहीं चलेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका जो ये लेके चल रहे हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो उनको हानि तो होगी ही होगी। और किसी समुदाय को अगर आप इस तरह की बातें कहते हैं, जिस तरह की बातें हम बोल नहीं सकते हैं कैमरे के सामने में, तो सर्वथा अनुचित है, और मैं तो उसकी घोर निंदा करती हूँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते। गठबंधन पर भी इसका असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी गठबंधन मजबूत है, अटूट है, एकदम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, बहुत स्मूथली काम कर रही है बिहार में।